हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आज जो 24 जुलाई है, वो दो बहुत बड़े केस जो हरियाणा में भर्तियों को इम्पैक्ट करने वाले हैं उनकी हियरिंग थी। क्या क्या चीजें निकल के आई है और इन फ्यूचर भर्तियों पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और आज जो माननीय हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसमें क्या क्या चीजें हुई, ठीक है ना। सारी चीजें डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप सभी को बता दूं, जो टारगेट 80 प्लस की सीरीज है, जीएस की सीरीज है, उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कल से वो क्लास है, रेगुलर इंटरवल में रहेगी। आप जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पहले वो सीरीज नहीं देखी है, 20 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। 21वीं क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर किसी को ये लगता है कि उसके टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंज चाहिए, शाम को 7 से 8 बजे वो क्लास होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊं, आज दो केसेस थे। एक तो था ग्रुप 20 का केस, ठीक है ना, और एक था एचपीएससी का रिजर्वेशन पॉलिसी वाला। एचपीएससी रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। तो देखो, ये केस ऐसा है रिजर्वेशन पॉलिसी का, हरियाणा के अंदर मोर और लेस सभी भर्तियों को इंपैक्ट करने वाला है। और उसके साथ ही ग्रुप 20 का केस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि इसमें डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी और अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में, ठीक है। तो देखो, जो ग्रुप 20 है, इसकी जो नेक्स्ट डेट दे दी गई है 9 सितंबर, और जो एचपीएससी वाले की रिजर्वेशन है, इसकी दे दी गई है 20 अगस्त, ठीक है। तो इसमें एक चीज मैं डिस्कस कर देता हूं। देखो, इसमें एक डेवलपमेंट क्या निकल के आई है। जितने कैंडिडेट, कुछ कैंडिडेट वहां पे गए हुए थे, तो उन कैंडिडेट्स ने हमें बताया है कि इसमें जो नेक्स्ट डेट मांगी गई है एजी के द्वारा, जो एजी ऑफिस के द्वारा नेक्स्ट डेट मांगी गई है, बट इसमें यह चीज हुई है नेक्स्ट डेट में क्या है कि जो उन कैंडिडेट्स ने बताया है, हालांकि इस चीज को अभी हम कंफर्म करेंगे, जो उनके एडवोकेट है उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे एक बार इस चीज के बारे में क्लियरिटी हो सके कि जो केस एजी ऑफिस से प्रेजेंट किया गया था, भाई जो इस पॉलिसी को फेवर करता है, मतलब प्रोमिला के अपोजिशन में जो केस था, वो केस फॉल्स पाया गया है। वो केस कहीं पे भी वो केस नहीं मिला है जो उनको रेफरेंस दिया गया था, ठीक है ना। एचपी जो प्रोमिला के द्वारा जो रेफरेंस दिया गया था, वो सुप्रीम कोर्ट की, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसकी एक डायरेक्शन है जो एमपीपीसीएस वाले केस की थी, वो दी गई थी एमपीपीसीएस। बट यहां पे एजी जो ऑफिस है, उसकी तरफ से जो केस की रेफरेंस दी गई थी, उसका कोई भी मेंशन या कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं मिला है, मतलब वो फेक केस मिला है, ऐसा कुछ उन्होंने अपडेट दी है। हालांकि इस चीज को हम एक बार कंफर्म कर लेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ये मान के चलना कि ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बहुत चेंज लाने वाला है, और ये केस प्रोमिला के फेवर में जाने वाला है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू शेयर भी की थी कि यही इंपैक्ट है। और क्या क्या वजह होगी, आप खुद सोच के देखना कि भाई क्या वजह है जो आईजी ऑफिस इससे टाइम मांग रहा है। हालांकि गवर्नमेंट को तो चाहिए ये कि मैक्सिमम जितना ज्यादा जल्दी हो सके, जितने भी केसेस पेंडिंग है सबका निपटारा हो सके, और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया हो सके, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। जितनी ज्यादा भर्तियां होंगी उतना ही ज्यादा जो गवर्नमेंट को बेनिफिट होने वाला है। बट ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से गवर्नमेंट टाइम मांग रहा है, एजी ऑफिस टाइम मांग रहा है? कुछ तो वजह होगी, कुछ तो मजबूरियां होंगी। तो आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर दिमाग लगाएं कि क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो और इसके अलावा ये बात करूं ग्रुप 20 की, आज काफी आर्ग्यूमेंट्स हुए इस ग्रुप को लेके, जो इन ग्रुप्स पे लेके। तो मेन चीज वही है जो माननीय हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई जो लिटिगेशन में था ऑलरेडी क्वेश कर चुके हैं, वो जो प्री का रिजल्ट है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो मेंस उस पे बेसिस रहने का कोई लॉजिक नहीं बनता है भाई, जो उसको ऑलरेडी क्वेश कर चुके हैं। बट उसके बाद भी जो 5 मार्क्स वाला इश्यू है कि भाई उनमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ये वाला इश्यू दिया गया था। तो इसमें थोड़ा सा ये चीजें थोड़ा सा वेट में नजर आई है कि भाई इनमें थोड़ा सा वेट है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जो भी डेवलपमेंट निकल के आएगी, इसमें नोटिस ऑफ मोशन दिया गया है, ठीक है। नोटिस ऑफ मोशन का मतलब ये है कि भाई जो अलग अलग जो भी एजेंसियां इन्वॉल्व है, यानी ये मान के चलो कि इसके अंदर जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसको अभी रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला गया है, यानी जो रिस्पोंडेंट है उसको रिप्लाई फाइल करना है। तो उसके बाद देखो क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली है, अगर गवर्नमेंट ट्राई करे तो इनको इस डेट्स को और कम कर सकती है, और ज्यादा इंपैक्ट बच्चों के फेवर में जा सकता है इस वजह का, ठीक है। तो ये मेजर चीजें हैं।
तो इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इतनी लंबी डेट मिलना और क्या गवर्नमेंट का मोटिव है, या फिर कहां पे वीक स्टैंड में लग रही है गवर्नमेंट या फिर एजी ऑफिस। तो ये सारी चीजें हैं, इसको हम एक बार कंफर्म करके आप सभी के सामने एक अनदर वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है। तो ये तो थी अपडेट। इसके अलावा देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट है वो गुमराह हो रहा है। देखो एक चीज मैं आप सभी को बता देता हूं, इलेक्शन का टाइम पीरियड है तो हो सकता है, मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, जितनी भी अड़चने आई हुई हैं टीजीटी के जो रिजल्ट में लेके, ग्रुप डी के रिजल्ट में लेके, या फिर किसी भी चीज को लेके, उनमें अड़चने आई हुई हैं जिसकी वजह से डिले हो रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के पर्सनल मैसेजेस आए थे कि भाई कोई ये कह रहा है इस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आएगा। देखो सब बेसलेस बातें हैं, ठीक है ना। कुछ बातें ऐसी हैं जो आप सभी के सामने जो पब्लिक डोमेन में आने से पहले ही बता दी जाती हैं। तो इसमें बहुत बड़ा, मैं बता देता हूं, बहुत बड़ा केस बन सकता है किसी के ऊपर भी जो ये चीजें कर रहा है, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आने से पहले अगर आप कोई चीज बता रहे हैं ना तो ये इलीगल है, दिस इज नॉट ए लीगल थिंग, ठीक है ना। तो ये इमेच्योरिटी दर्शाता है जो लोग बताते हैं, जो लोग सिर्फ व्यूज के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। तो इनको अवॉइड करना आपने कि भाई भर्तियां निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। मेन मोटिव जो आप क्या कर सकते हैं वो देखना आपने, एट प्रेजेंट इस दिन इस मोमेंट पे इस आवर पे आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है। और अगर प्रिपरेशन करोगे वही आपके लिए फायदेमंद रहेगा, अदरवाइज कुछ भी चीजें फायदेमंद नहीं रहने वाली हैं। अदरवाइज आप हर घाट पे जाके देख सकते हैं भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उससे आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अपने आराम से बैठ के जो आइसोलेटेड कोने में, अगर आपका लाइब्रेरी में है या आपके घर पे है, वहां पे बैठ के अपनी प्रिपरेशन करें, दैट इज हेल्पफुल टू यू, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई अदर एग्जाम टारगेट कर सकते हैं जो आपका सिलेबस ओवरलैप करता है तो आप वहां पे टारगेट करें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। एक चीज और है जो पिटिशनर्स वाला इश्यू है, जो काफी सारे कैंडिडेट हैं भाई पिटिशनर्स की कह रहे हैं कि भाई क्या पिटिशनर बनना चाहिए या फिर कैसे बने। जो मोस्टली डाउट आ रहे हैं फीमेल कांस्टेबल को लेके, देखो फीमेल कांस्टेबल में भी बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप सभी के लिए एक ही एडवाइस है कि आप क्या कर सकते हैं, आप यही कर सकते हैं कि आप भी पिटिशनर बन सकते हैं। क्योंकि देखो किसी और पे डिपेंड रह के आप उस प्रोसेस से हट जाएंगे और इन फ्यूचर क्या डेवलपमेंट होती है, तो आपको ये फाइट खुद से करनी होगी, अपने बिहाफ पे आपको स्टैंड लेना होगा। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर इसकी आपको और थोड़ी इन डेप्थ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जो इतने सारे कैंडिडेट हैं जो इस वजह से सफर कर रहे हैं वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस कर सकते हैं। अगर ऐसा हमें लगता है कि मोर स्ट्रेंथ में कैंडिडेट जुड़े हुए हैं तो हम उनको रिप्रेजेंट करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसको रिड्रेस करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हम उनकी जो भी क्यूरी है वो एडवोकेट के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप बेचिंत रहें इस चीज में, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो में यही, इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो लेट अस नो। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।